दोस्तों आज बात करते हैं ओम बिरला की। ओम बिरला वो शख्स हैं जो पिछली पारी में जब उन्होंने 113 सांसदों को बाहर किया तो वही सांसद आज खूंखार शेर की तरह दहाड़ रहे हैं। यानी इस बार संसद एक तमाशा बन गई है। जब से संसद शुरू हुई है कोई सा सत्र ऐसा नहीं है जिसमें बेपनाह का हंगामा ना होता हो। यानी ओम बिरला वर्सेस अपोजिशन ऐसा दिखाई देता है। यानी अपोजिशन जो है हमलावर अमित शाह जी पे या मोदी जी पे नहीं है बल्कि ओम बिरला के ऊपर हमलावर है। ओम बिरला जिन्होंने पिछली बार 113 सांसदों को बाहर किया था, आज वो 113 एक बदले की भावनाओं से बैठे हुए हैं क्योंकि विपक्ष जो है इस वक्त बहुत मजबूती से आया है। मजबूती से आने की वजह से विपक्ष के सामने ओम बिरला भी बहुत भीगी बिल्ली की तरह दिखाई देते हैं। यानी वो जब तीखे सवाल करता है विपक्ष का कोई भी नेता जब तीखे सवाल करता है तो उसका वो ये देखता है कि ओम बिरला का हाव भाव कैसा है। ना कि वो मोदी जी की तरफ देखते हैं, ना अमित शाह की तरफ देखते हैं, ना भाजपा के अन्य नेताओं की तरफ देखते हैं, बल्कि तमाम अपोजिशन का लीडर चाहे वो किसी भी पार्टी का पूरी इंडिया के अंदर, तो वो उसकी नजर जो है ओम बिरला के हाव भाव पर रहती है। जैसा कि अभी पिछली बार देखा गया कि जब जिस टाइम में अखिलेश यादव जी ने कहा कि आप संसद में इस तरह से आप बर्ताव करेंगे कि अपोजिशन के साथ भी आप वैसे ही बर्ताव करेंगे जैसा कि आप में सत्ताधारियों के साथ में बर्ताव करेंगे। यानी विपक्ष का इतनी बेबाकी से बोलना ये अपने आप में बहुत मजबूती दिखाई देती है। जब राहुल गांधी जी ने ये कहा कि तमाम बीजेपी हिंदू समाज नहीं है, तमाम आरएसएस हिंदू समाज नहीं है, मोदी अमित शाह हिंदू समाज नहीं है, तो इस पर भाव देखने लायक थे अमित बिरला जी के। बल्कि पूरी संसद में हंगामा बुरी तरह फैल गया और संसद के तमाम जितने भी सत्ताधारी एमपी थे वो अपनी सीटों से खड़े हो गए। लेकिन ओम बिरला का चेहरा उस टाइम में देखने लायक था। ओम बिरला जब अमित शाह जी ने कहा कि बार बार कहने के बावजूद भी संसद की जो गरिमा है उसको राहुल जी लांघ रहे हैं, तो अमित शाह के इतने कहने पर ओम बिरला जी जो है राहुल गांधी के ऊपर हमलावर हो गए और उन्होंने बुरी तरह से उनको धमकाने की कोशिश करी। लेकिन राहुल गांधी जो कभी पूरी बीजेपी जिसको पप्पू कहती थी, आज वो पप्पू जो है पूरी तरह से संसद के अंदर इस तरह दहाड़ रहा है कि जिससे सत्ता पूरी हिल रही है। एक जमाना था कि अमित शाह जी ने एक नारा दिया था कि एक से उसकी माँ परेशान है और एक से उसका बाप परेशान है। आज संसद में ये देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव और प्लस राहुल गांधी से आज पूरा सत्ता जो है परेशान है। राहुल गांधी की छवि दिन पर दिन जो है वो निखरती जा रही है। पूरे देश के अंदर राहुल गांधी को एक स्टार के रूप में देखा जा रहा है। आज कंडीशन ये हो गई है कि देश के अंदर जो प्रसिद्ध सीरियल चल रहे हैं, जैसे कि बहुत जो प्रसिद्ध सीरियल है अमिताभ बच्चन जी का यानी कौन बनेगा करोड़पति, और इधर दूसरा शर्मा जी का जो कॉमेडी सीरियल है उसको भी ना देख के पूरे देश की जनता की निगाहें संसद की कार्रवाई पर टिकी रहती है कि संसद के अंदर आज क्या हुआ। यानी ये विपक्ष की मजबूती है कि विपक्ष बेपनाह से बेबाकी से बोल रहा है, चाहे वो मसला किसी भी शहर का हो या वो मसला आसाम का हो या किसी का भी हो, वो उस आवाज को बेबाकी से उठाते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा कि एक बार भी माननीय प्रधानमंत्री जी आज तक भी असम के अंदर नहीं गए हैं। इसके ऊपर भी संसद के अंदर हंगामा हुआ। यानी एक मसला उन्होंने उठाया अग्निवीर का पंजाब के अंदर कि एक नौजवान अग्निवीर जो एक बहुत बढ़िया अच्छा स्टार दिखाई देता था, खूबसूरत दिखाई देता था, वो शहीद हुआ। लेकिन सरकार ने उसको शहीदी का दर्जा नहीं देकर अग्निवीर कहा। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी ने बताया कि मात्र कुछ दिनों की ट्रेनिंग देने के बाद में चाइना के वो खूंखार
सिपाही जो 6-6 साल की 8-8 10-10 साल की ट्रेनिंग लेकर आते हैं, उनके सामने ये अग्निवीरों को खड़ा कर देते हैं। अग्निवीर एक अग्निवीर, एक को अग्निवीर कहते हैं और दूसरे को शहीद कहते हैं। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आप जो है गुमराह कर रहे हो, हम अग्निवीरों को 1 करोड़ रुपया देते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने दूध का दूध पानी का पानी किया और उनके परिवार से मिले और परिवारों ने बताया कि हमको 1 करोड़ रुपया नहीं मिला है। ये सब झूठ है और ये झूठ फैलाया जा रहा है। अग्निवीर को कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो तो इसको प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में अपने शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।